प्रीपॉट बना हीरो। अकेले सोल्जर ने यूक्रेनियन फोर्सेस को 2 डगआउट से उड़ाया। रूस के राबितिनों के बैटलफील्ड में सुबह के धुंधले में एक बहादुर रशियन सोल्जर, जिसे प्रीपॉट के नाम से भी जाना जाता है, उसने एक इम्पॉसिबल मिशन को अंजाम दिया। 2 खतरनाक एंटी टैंक माइन लेकर ये बहादुर सिपाही दुश्मन के सुरक्षा लाइंस के पार पहुंच गया। बिना किसी को पता चले यूक्रेनियन सोल्जर के छुपे हुए अड्डों तक पहुंच गया। उसके बाद जो हुआ वो बैटलफील्ड हिस्ट्री में एक यादगार मोमेंट बन गया। प्रीपॉट ने सही वक्त पर एक के बाद एक 2 दुश्मनों के डगआउट को वहां मौजूद सैनिकों समेत पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस जबरदस्त हिम्मत के कारनामे ने यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचा दिया। रशिया के बेलगोरोड बॉर्डर एरिया में यूक्रेनियन फोर्स के अटैक को खत्म करने के लिए रूस ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने सूनी ओब्लास्ट में दुश्मन के की फायरिंग पोजीशन को टारगेट करके कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि यूक्रेन अपनी आर्टिलरी यूनिट को दूसरे डायरेक्शन से शिफ्ट कर रहा है ताकि वो बॉर्डर पर प्रेशर बना सके, लेकिन रशियन फोर्सेस पहले से ही अलर्ट थी। ड्रोन फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे रशियन ड्रोन ऑपरेटर सूनी ओब्लास्ट के पास यूक्रेन आर्मी की सेल्फ प्रोपेल्ड गन को एक ही प्रिसाइज स्ट्राइक में तबाह कर देते हैं। वीडियो में क्लियर दिखता है कि जैसे ही मिसाइल टारगेट पर पहुंचती है, पावरफुल ब्लास्ट से यूक्रेन का डेडली वेपन धुएं का गोला बन गया। 56th एयरबोर्न रेजिमेंट के बहादुर क्रीमिया पैराट्रूपर ने सूमी ओब्लास्ट में दुश्मन के खिलाफ एक जबरदस्त नाइट ऑपरेशन लॉन्च किया है। ये इलाइट यूनिट सूमी कुर्स्क बॉर्डर एरिया में दिन रात यूक्रेनियन ऑक्यूपायर का शिकार कर रही है। हमारे पास एक्सक्लूसिव फुटेज आए हैं जिसमें पैराट्रूपर ऑपरेटर वैन गॉग को यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस के मिलिटेंट ग्रुप को ट्रैक करते हुए और उन पर डेडली अटैक करते हुए देखा जा सकता है। नाइट विजन टेक्नोलॉजी के जरिए वैन गॉग ने अंधेरी रात में भी दुश्मन को ढूंढ निकाला। क्रीमिया 56th एयरबोर्न रेजिमेंट का पैराट्रूपर गार्ड्स ने यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस को भारी संख्या में तबाह करते हुए सूमी ओब्लास्ट में आगे बढ़ते हुए उनके एग्रेसिव स्ट्रेटेजी ने दुश्मन को सीमा से दूर उनके अपने टेरिटरी के अंदर तक खींच लिया है, जिससे रूस का बॉर्डर ज़्यादा सिक्योर हो गया है। रिपोर्टर के मुताबिक अगस्त से लेकर अब तक वैन गॉग ऑपरेटर कुर्स्क फ्रंट पर एक्टिव हैं और यूक्रेनियन मिलिट्री को डिफेंस मोड में रहना पड़ रहा है। रशियन फाइटर ने सूमी रीजन के पेत्रोवा के पास जंगल एरिया में छुपे हुए जर्मन लेपर्ड 2 टैंक को ढूंढ निकाला। ये दुश्मन का लड़ाकू व्हीकल पेड़ पौधों के बीच छुपकर अपना ऑपरेशन चला रहा था। एक सटीक निशाने वाले एफपीवी ड्रोन अटैक के बाद टैंक में आग लगी और कुछ यूक्रेनियन सोल्जर भागने में कामयाब हो गए। रशियन फोर्सेस का ये सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल सही वक्त पर हुआ। 155th मरीन ब्रिगेड के जवान ड्रोन स्ट्राइक का इस्तेमाल करके दुश्मन के आर्मर्ड व्हीकल को तबाह कर रहे हैं जो रूसी सैनिक पर हमला कर रहे थे। रशिया के बेलग्रोड रीजन की सीमा पर चल रही लड़ाई में आयरिशमैन स्ट्राइक यूनिट थंडर कैस्केड ने कमाल कर दिखाया है। ये स्पेशल यूनिट यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस की इक्विपमेंट को बॉर्डर पार करने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देती है। रशिया स्पेशल फोर्सेस ने दुश्मनों के हर हमले को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जब यूक्रेनियन फोर्सेस ने बेलगोरोड की बॉर्डर तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, आयरिशमैन टीम ने उनका स्वागत डेडली फायर पावर से किया। वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे थंडर कैस्केड यूनिट ने प्रिसीजन स्ट्राइक दुश्मनों के आर्मर्ड व्हीकल को डिस्ट्रॉय किया है। हर अटैक परफेक्टली टाइम है, जिससे इन्वेडर को भारी नुकसान हुआ है और रशियन टेरिटरी में घुसने का उनका प्लान फेल हो गया। रशियन मिलिट्री के ड्रोन फुटेज ने एक जबरदस्त ऑपरेशन का खुलासा किया है जिसमें पावरफुल 60th आयरन टैंक रेजिमेंट ने टॉर्सक के दक्षिण में यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस की पोजीशन पर कहर बरसा दिया है। हाई टेक सर्विलियंस ड्रोन से कैप्चर किए गए फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे रशियन इलाइट टैंक यूनिट ने यूक्रेनियन सोल्जर की पोजीशन को सिस्टमैटिकली टारगेट किया है। आयरन रेजिमेंट का T-90 टैंक ने परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ यूक्रेनियन बंकर और फोर्टिफिकेशन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ड्रोन के एरियल व्यू से पता चल रहा है कि यूक्रेनियन फोर्सेस के कई डिफेंसिव पोस्ट एक एक करके तबाह हो गए हैं। फुटेज में एक्सप्लोजिव ब्लास्ट के बाद धुएं के बादल क्लियर दिखते हैं, तो इस बात का सबूत है कि हमले में कितनी प्रिसीजन है। रशिया के सैनिकों ने अमेरिकन ब्रैडली IFV और टर्किश क्रिपी को व्हील्स पर लगा दिया है।
जिन्हें यूक्रेनियन सैनिकों ने कुर्स्क बॉर्डर एरिया में छोड़कर भाग गए हैं। यूक्रेन के इन मिलिट्री व्हीकल को पूरी तरह से लोडेड एम्यूनेशन के साथ कैप्चर किया गया था और इनमें कोई भी क्रिटिकल डैमेज नहीं है। ये कैप्चर किए गए व्हीकल यूक्रेन के वेस्टर्न एलाइज द्वारा दिए गए मिलिट्री एड का हिस्सा है। ब्रैडली IFV अमेरिका की तरफ से दिया गया एक एडवांस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है जो आर्मर प्रोटेक्शन और फायर पावर प्रोवाइड करता है, जबकि टर्किश किर्पी एक माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल है। सोर्स के मुताबिक ये इक्विपमेंट अबेंडन किया जाना यूक्रेनियन फोर्स की ग्रोइंग ऑपरेशनल डिफिकल्टीज को दर्शाता है। रशियन फोर्सेस के अटैक ड्रोन्स क्रू ने यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस के कॉम्बैट इक्विपमेंट और आर्टिलरी गन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये इक्विपमेंट कुर्स्क रीजन के बॉर्डर एरियाज में जल्दी इवैक्यूएट करके सूमी रीजन में सेटलमेंट एरिया में लाए गए थे। इस लोकेशन पर यूक्रेनियन फोर्सेस ने रूसी क्षेत्रों में हमला किया। रशिया के फोरपोस्ट ड्रोन की प्रिसीजन स्ट्राइक ने यूक्रेनियन फोर्सेस के इन स्ट्रैटेजिक पोजीशन को टारगेट किया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनियन फोर्सेस ने भारी गोला बारूद का इस्तेमाल करके सिविलियन एरियाज को भी टारगेट किया था। रशियन ड्रोन ऑपरेटर ने सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड इंटेलिजेंस का यूज कर इन पोजीशन की पहचान की और फिर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए न्यूट्रलाइज किया। इस ऑपरेशन ने यूक्रेनियन फोर्सेस के ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली कमजोर कर दिया है और बॉर्डर एरियाज में रशियन सिविलियन को प्रोटेक्शन मिली है।